हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जो कि बिजनेस स्टैटिक्स पे होगी, आपको बिजनेस स्टैटिक्स के जो फॉर्मूले दे रखे हैं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं अलग अलग चैप्टर्स के। जैसे कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी में है, मीन मोड मीडियन है, आपका आगे आकर जो है क्वार्टाइल आ जाता है, रेंज है, मीन डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, या विषमता के आते हैं, फिर आपका कोरिलेशन। किसने आपके एक एक चैप्टर में कई कई फार्मूलाज दे रखे हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपकी अलग अलग सीरीज़ होती हैं, उसमें कब कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है। इस वीडियो में आपको अर्थमेटिक मीन यानी कि अंगणितीय माध्य के अलग अलग सीरीज़ में फॉर्मूले जो निकाले जाते हैं, कौन किस तरह से कौन सा मेथड कब यूज़ होता है, ये मिलेगा। और इसके ये पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट वीडियोस जो आपके आएंगी उसमें पार्ट आपके जो अलग अलग और चैप्टर्स हैं उसके बिजनेस स्टैटिक्स के, उन पर भी आपको एक कंबाइंड में एक चार्ट मिलेगा, जिसमें कि आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले जो आपको जानना है वो ये चीज़ होती है कि आपकी सीरीज़ कितनी तरीके की होती हैं, क्योंकि आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में आपका जो सीरीज़ होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट हो जाएगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि खंडित श्रेणी, और तीसरी आती है आपकी ग्रुप्ड सीरीज़, जिसे कि आप कंटिन्यूअस सीरीज़ भी कहते हैं, हो जाता है आपका वर्गीकृत श्रेणी। तो अब आइए देखते हैं कि इन तीनों श्रेणियों में अलग अलग जब हम मीन के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो कैसे लगाते हैं। जो आपकी पहली है इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, तो आपके 3 मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड होता है, और तीसरा होता है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। तो व्यक्तिगत श्रेणी होती कैसे है, जब आपका सिर्फ एक इंडिविजुअल जो आपके चर होते हैं वो दे रखे होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10 ये आपको बता दिया है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी है, सिर्फ आपका क्या है, मेन नंबर्स बता दिए गए हैं। इससे आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। तो निकालने के आपके मेथड कितने हैं, 3 मेथड्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपका पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या होता है आपका फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि 5 व्यक्तियों की मासिक व्यय रुपए में निम्न है, द मंथली इनकम ऑफ 5% इज एज गिवन बिलो। तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है, और किस तरह से उसको हम टेबल बनाते हैं और निकालते हैं वो दे रखा है, आपका फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया गया है। अगर इसकी डिटेल वीडियोस आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अलग अलग सीरीज़ में कैसे कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करके हम उसे निकालते हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ से उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इसका आप नेक्स्ट आप लेते हैं शॉर्टकट मैथड। जो आपका शॉर्टकट मेथड होता है वहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर आपका जो a होता है यानी कि आर्टिफिशियल a का आपका जो एक्सप्लेन है वो है आर्टिफिशियल मीन। यहाँ पर आपका आप एग्जांपल देख रहे हैं ये एक, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक जो आपके प्राप्तांक के दे रखे हैं, एक्स दे रखा है, उसे हम उसमें से किसी एक को मान लेते हैं कल्पित माध्य आर्टिफिशियल मीन। उससे क्या करते हैं, हम फिर अपना डिविएशन विचलन निकालते हैं। उसके बाद उस विचलन को टोटल करते हैं, जो कि डी बन जाएगा आपका सिग्मा डी, और एन आपका वही जो नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे होते हैं, इधर आपका कल्पित माध्य आएगा, डिवाइड करिए फिर प्लस कर दीजिए, निकल आता है कि आपका मीन निकल आता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन रीति। इसमें क्या किया जाता है, सेम आपका वैसे ही दे रखा है, बस इसमें हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जो कि आपका इंटू आई है। कॉमन फैक्टर जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी आपका सेम वही रहता है। तो ये 3 आपके मैथड्स हो जाते हैं, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, और स्टेप डेविएशन मैथड है, जो कि आप अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालने में। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसे हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है, उसके अलग अलग मेथड्स क्या हैं। जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है यानी कि खंडित श्रेणी, तो यहाँ पर आपका x के साथ साथ क्या दे रखी होती है, साथ में फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है, जिसे कि हम f लिखते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी वो ये चीज़ बताती है आपकी कि वो वाला आइटम कितनी बार
रिपीट हुआ है, आया है। जैसे कि आपका x आपका 2 दे रखा है, 2 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है। 4 आपका कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं, आपका 3 मेथड है इसके भी, डायरेक्ट हो जाएगा वही शॉर्टकट है, और तीसरा क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो आपका फर्स्ट मेथड जो दे रखा है डायरेक्ट मेथड, इसमें आपका क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कहीं कहीं पर आपको सिग्मा एफ भी देखने को मिलेगा, दोनों का मीन्स आपका सेम ही रहता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको स्क्रीन पर साइड में एक पेज दिख रहा होगा जिसमें आपका एग्जांपल दे रखा है। क्वेश्चन है आपका 36 व्यक्ति हैं, प्राप्त करते हैं 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से, यानी कि 36% गेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर पर्सन पर डे। तो क्या मतलब है आपका 36 व्यक्ति हैं और कितने रुपए प्राप्त कर रहे हैं, 10 रुपये। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और 36 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से पूरी टेबल बन जाएगी। फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, क्या निकालना है आपको, सिग्मा एफ एक्स। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स हो जाएगा, टोटल कर दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। एन, यहाँ पर एन का मतलब होगा आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो इसको टोटल कर लेना है, डिवाइड कर देना है, आपका क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या करते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सेम वैसा ही होगा। लास्ट में आपको एक चार्ट मिलेगा कंबाइंड, जिसमें कि सारे आपके एक साथ फॉर्मूले दे रखे होंगे अलग अलग सीरीज़ में, अलग अलग मेथड्स। आपको आपस में कंपेयर करके याद करने में आसानी होगी। तो इसमें आपका नेक्स्ट जो दे रखा है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो इसका आपका जो एग्जाम्पल है वो ये इस तरह से दे रखा होगा कि x दे रखा होगा और f दे रखा है। आपको यहाँ पर कल्पित माध्य मानना है a, आर्टिफिशियल मीन। इसी जो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि x और f में से आपको जो x दे रखा है, जो आप कल्पित माध्य मानेंगे उसमें से मानेंगे। उसके बाद उससे डिविएशन निकाल लेंगे, उस डिविएशन का f फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद प्लस माइनस का ध्यान रख के हम टोटल कर लेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मैथड जो है आपका स्टेप डेविएशन मैथड, उसमें a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू आई। तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, आपको बस फ्रीक्वेंसी से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी पूरा आपका सेम फार्मूला रहता है। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल दे रखा होगा वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। आपका वेजेस दे रखा है, नंबर ऑफ वेजेस, अर्नर्स दे रखा है, आपको टेबल बनानी है। एक्स वैसे ही लिख लीजिए, एफ वैसे ही लिख लीजिए, हम कल्पित माध्य मान लेंगे इसी में एक्स में से। उसके बाद यहाँ पर पद विचलन, स्टेप डिविएशन जो निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 ले लिया गया है, ds निकाल लीजिए। उसके बाद उस ds को हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ पर। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप सीरीज़ या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ आती है, जिसे कि हिंदी में वर्गीकृत श्रेणी कहते हैं आप लोग, बहुत ही इजी है, उसमें आपका कोई चेंज नहीं है डिस्क्रीट सीरीज से। जो भी आपके फॉर्मूले दे रखे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं, बस एक क्या चीज़ होती है आपका, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है। उस क्लास इंटरवल से हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, जो वही मिड वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी एक्स हो जाती है। अगर आप मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी आपको वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से मिल जाएंगी। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल आपका यहाँ पर दे रखा है 0 to 2, 2 to 4। तो इसमें हम मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को 0 2 को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। ऐड करिएगा 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 1 आ जाएगा, और मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। बस आपका x निकल आएगा। x निकल आने के बाद आपका सेम वैसे ही जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में हम निकालते थे, सेम वैसे ही टेबल बनेगी, उसी तरह से आपके तीनों मेथड्स लगेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो ये 3 आपकी जो सीरीज़ दे रखी थी उसमें क्या मेथड्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका मैंने एक आपको अलग से डिटेल में समझाया है। अब आप देखिए एक चार्ट जो कि कंबाइंड आपका दे रखा है, जिससे कि आपस में कंपेयर करके आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। एक साइड आपकी सीरीज़ दे रखी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट और ग्रुप सीरीज़ है, और इधर आपके मेथड्स तीनों दे रखे हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही समझा दी है, आप बस इसको याद कर लीजिए कि कौन सी सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है, और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आगे जो मीडियन और मोड दे रखा है उसके फार्मूलाज में आपस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे अलग अलग सीरीज़ में से हम निकालते हैं, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वो आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।